बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी लबे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी सी लबे शीरी की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रीमी सी डिज़र्ट लबे शीरी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लूँगी एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कच्चा दूध डालने से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा। कोशिश करें लबे शीरी बनाने में आप कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा दूध मैंने साइड पे कर दिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दूध में बॉईल आ रहा है तब तक हम अपना कस्टर्ड वाला मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध जो हमने बचा कर रखा था उसके अंदर 4 बड़े खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो वो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से चम्मच की हेल्प से आपने दूध के अंदर मिक्स कर देना है। इस तरह से बहुत ही क्रीमी सा डिज़र्ट बनकर रेडी होता है। ट्राई लाजमी कीजिएगा। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर कस्टर्ड वाला मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो चुका है। दूध को 2-3 बॉईल आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 5 बड़े खाने के चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे इस तरह से। जब चीनी दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर जो हमने बनाकर रेडी किया था। दूध को चीनी के साथ पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम थोड़ा थोड़ा कर वनीला कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। इस तरह से आपने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करना है, सारा एकदम ऐड नहीं करेंगे। और साथ के साथ आपने याद रखना है इसको हिलाते रहना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और वो बहुत बुरा टेस्ट देती हैं। आपने मुसलसल हिलाते हुए इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अभी से कस्टर्ड वाला मिक्सचर डालते ही आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, मज़ीद इसको गाढ़ा करेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे जब तक कस्टर्ड अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसी कंसिस्टेंसी का आपने कस्टर्ड रेडी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का आपने मिक्सचर रेडी करना है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब अच्छे से इस कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। यहाँ पर ऊपर बलाई आ चुकी है, इसको भी कस्टर्ड के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं लूँगी यहाँ पर एक बोल, इसके ऊपर रखूँगी एक स्टेनर। थोड़ा थोड़ा कर कस्टर्ड इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से सारे कस्टर्ड को स्टेन कर देंगे और एक स्मूथ सा कस्टर्ड हमारे पास आ जाएगा। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं तो इस वजह से मैं इसे स्टेन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कस्टर्ड को अच्छे से मैंने स्टेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्स फ्रूट कॉकटेल टिन। ये आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। इसको अच्छे से स्टेन करके वॉश करके इसके अंदर ऐड करूँगी। जहाँ पर मैं कस्टर्ड को कर दूंगी साइड पर, दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी एक बोल, एक छोटा सा बोल ले लूँगी। उसके अंदर ऐड करूँगी 100 ग्राम्स के बराबर फ्रेश क्रीम। अब कस्टर्ड वाले मिक्सचर के अंदर इस फ्रेश क्रीम को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से आपने क्रीम को कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का ये हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ चॉप किए हुए एप्पल्स, बनानास और मिक्स फ्रूट टिन। ये सारी चीज़ों को अपने कस्टर्ड वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से फ्रूट्स की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से सारी चीज़ों को कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। किसी को लबे शीरी के अंदर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है और किसी को कम, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे फ्रूट्स को अच्छे से मैंने कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर दिया है। अब इस सारे मिक्सचर को अपने दूसरे बोल के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एक ग्लास बोल ले रही हूँ, उसके अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। अब इस मज़ेदार से लबे शीरी को हम डिकोर करेंगे।
यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन जेली, रेड जेली और कुछ फ्रूट कॉकटेल। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी रेड जेली। जेली को आपने लास्ट पर ही डालना है वरना वो कलर छोड़ देगी। जेली तो हर एक को बनानी आती होगी, तो आपने जेली बनाकर उसके क्यूब्स कट करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये भी बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गार्निशिंग के लिए मिक्स फ्रूट कॉकटेल, जिसमें पाइनएप्पल है, चेरी है और डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो आप इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। लास्ट पर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ग्रीन जेली। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा, डिलीशियस सा, कलरफुल सा हमारा ये लब्बी शीरी डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। आपको इस डिज़र्ट को टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही अमेजिंग लगता है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी लब्बे शीरी डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।